Assalamualaikum students, हम देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। किस तरह से एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस है ये एल्डिहाइड और कीटोन के। इसमें हम देखेंगे उसकी रिडक्शन किस तरह से होती है एल्डिहाइड एंड कीटोन की, एंड देन देखेंगे उनकी ऑक्सीडेशन किस तरह से होती है। तो देखते हैं रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। फर्स्ट हम रिडक्शन रिएक्शन देख लेते हैं। रिडक्शन reactions of aldehydes and ketones। ठीक है, तो ये हमने एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन देख रहे हैं। तो ये किसी एसिड के प्रेजेंस में होते हैं, ऑक्सीडाइज रिडक्शंस होती हैं इनकी। तो जो एल्डिहाइड्स होते हैं एल्डिहाइड्स वो जब रिड्यूस होती हैं तो उनसे बनती है प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, जिस तरह आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 11 में कि जब प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसको ऑपोजिट रिडक्शन होता है। मतलब कि जब हम एल्डिहाइड्स की रिडक्शन करवाएंगे तो वो प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। कीटोन्स, तो जब हम कीटोन्स की रिडक्शन करवाएंगे तो ये रिड्यूस हो जाते हैं इनटू सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, बिल्कुल उसके अपोजिट ऑक्सीडेशन के। जब प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो एल्डिहाइड बनते हैं, उसका अपोजिट होगा कि इसकी रिडक्शन करवाएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। और जब कीटोन्स की रिडक्शन करवाते हैं तो उससे सेकेंडरी अल्कोहल बन जाते हैं। और ये रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम ब्रोहाइड्रेट की प्रेजेंस में। तो देख लेते हैं रिएक्शंस। रिडक्शन विद सोडियम ब्रोहाइड्रेट ब्रोहाइड्राइड। ठीक है, देखते हैं किस तरह से होते हैं। हम लेते हैं एल्डिहाइड ले लेते हैं, कार्बोनिल ग्रुप, इसके इस साइड पे भी हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन अटैच है। कार्बोनिल ग्रुप की दोनों साइड्स पे हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है और इसकी हम रिडक्शन करवाएंगे, मतलब कि इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम ब्रोहाइड्राइड इन एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन जो प्रोटॉन डोनेट करवाता है। तो जब हम इसकी करवाएंगे ऑक्सीडेशन, यहाँ से हाइड्रोजन के दो एटम है, हमने पता है कि कार्बन पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव। तो ये जो दो हाइड्रोजन है लाइक ये इस तरह से है। ठीक है, एक हाइड्रोजन जो होती है वो सोडियम ब्रोहाइड्राइड से आती है और एक जो होती है वो प्रोटॉन से आती है, ये हम आगे देखेंगे। तो इनमें से एक हाइड्रोजन जो है इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, लेट के इस तरह से देख लें कि ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो जो नेगेटिव वाली है वो जाके पॉजिटिव चार्ज कार्बन के साथ अटैच्ड होगी और जो पॉजिटिव वाली है वो जाके ऑक्सीजन नेगेटिव वाली ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो जाएगी। तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा रिएक्शन प्रोडक्ट। दो हाइड्रोजन अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आके अटैच होगी तो ये हो गया CH3। एक ये वाली जो बॉन्ड है ये इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा तो ये इसके साथ आके दूसरी हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या बने CH3OH। ठीक है, मिथानॉल प्राइमरी अल्कोहल बन गई है। मिथानॉल बन गई। ये हमने फॉर्मेल्डिहाइड की रिडक्शन देख ली। अब हम देख लेते हैं इसी तरह एसिटिल्डिहाइड की रिडक्शन। CH3 कार्बोनाइल ग्रुप और इसकी एक साइड पे हाइड्रोजन अटैच है
इसकी हम सेम कंडीशंस में रिडक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन के साथ विद सोडियम ब्रोहाइड्राइड, ठीक है। और एसिडिक कंडीशन में H3O, इसके साथ जब हम इसकी रिडक्शन करवाते हैं तो सेम ऊपर वाला मैकेनिज्म होता है कि ये पार्शियल पॉजिटिव कार्बन, ये पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाती है और ये ऑक्सीजन दूसरी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगी। तो ये हमारे पास देखिए क्या प्रोडक्ट आएगा, CH3, C एक तरफ इसके हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन कार्बन के साथ आके अटैच होगी तो ये हो गया CH, और ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन का ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, ठीक है। जो डबल बॉन्ड है वीक पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा OH, ठीक है। तो देखिए ये OH ये इस कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो वो आगे एक कार्बन के साथ अटैच है, तो ये भी हमारे पास बनेगी प्राइमरी अल्कोहल, और ये बन जाएगी लाइक इस तरह से बनेगी, ये CH3, देखिए इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच हैं तो CH2 एंड OH, ठीक है। ये हमारे पास बनेगी इथानॉल, प्राइमरी अल्कोहल। तो जो एल्डिहाइड्स हैं वो प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है और ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। अब देखेंगे जब कीटोन्स की हम रिडक्शन करवाते हैं, कीटोन में क्या होता है कि यहाँ पर CH3 ग्रुप अटैच है, ये कार्बन है C डबल बॉन्ड O, और इसकी सेकंड साइड पर भी CH3 ग्रुप अटैच होता है। इसके जब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवाते हैं सेम कंडीशन में, सोडियम ब्रोहाइड्राइड, एसिडिक कंडीशन H3O, तो देखें सेम वही होगा कि ये पार्शियल पॉजिटिव कार्बन, ये पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन जो है इस कार्बन के साथ जाके बॉन्ड बनाएगी और ये ऑक्सीजन दूसरी हाइड्रोजन के साथ जो है वो बॉन्ड बना लेगी। तो ये वाले जो डबल बॉन्ड है वीक पाई बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा। तो ये हमारे पास किस तरह से देखें, इस तरह से आएगा CH3 C, इसके साथ CH3, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन आ जाएगी और इस ऑक्सीजन के साथ दूसरी हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगी। तो अब देखें ये OH ग्रुप अल्कोहल ग्रुप इस कार्बन से अटैच है या कैसे, ये दो कार्बन के साथ अटैच हो रही है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास है ये सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। ये हमारे पास आ गए सेकेंडरी अल्कोहल, इसको हम नाम देंगे 2-प्रोपानॉल, ठीक है। 2-प्रोपानॉल सेकेंडरी अल्कोहल आ गई हमारे पास। ये थी हमारे पास रिडक्शन के जो एल्डिहाइड्स हैं वो प्राइमरी अल्कोहल में जो थी रिड्यूस हो जाती हैं और जो कीटोन है वो सेकेंडरी अल्कोहल में रिड्यूस हो जाती हैं। इसका हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन होता क्या है कि जब हम एसिडिक कंडीशन में जो है वो रिएक्शन करवा रहे हैं तो एसिडिक कंडीशन में जो होता है वो प्रोटॉन देता है एसिड, वो प्रोटॉन जो होता है वो जाके कार्बोनाइल कार्बन के साथ जाके रिएक्ट करता है, यानी ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, सॉरी पहला जो प्रोटॉन हाइड्रोजन आइटम होगा वो इस सोडियम हाइड्राइड से आएगा, जो हमने सोडियम ब्रोहाइड्राइड यूज़ की है, इसके पास 4 हाइड्राइड है, ये अपना एक हाइड्रोजन नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोजन दे देगा, हाइड्राइड आयन, इसे हम कह देंगे हाइड्राइड आयन। ये हाइड्राइड आयन देगा, नेगेटिवली चार्ज है तो ये नेगेटिवली चार्ज इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगा, तो ये हमारे पास इस तरह से बनेगा। तो इसकी बॉन्ड है एक जो है हाइड्रोजन जब इसके साथ आके अटैच हो गया तो ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये आयन बन गया, ये जो आयन होगा एल्को ऑक्साइड आयन,
एल्कोक्साइड आयन। ये जो एल्कोक्साइड आयन बना है ये अनस्टेबल होगा, तो ये स्टेबिलिटी जो है वो किस तरह से गेन करेगा। ये हम आयन लेते हैं HC, ये ऑक्सीजन, इस पर नेगेटिव चार्ज है। ये जो एसिडिक कंडीशन, यानी एक तो हमने सोडियम हाइड्राइड ब्रोहाइड्राइड यूज़ किया, दूसरा हम यहाँ पर एसिडिक कंडीशन में ले रहे हैं H3O, यानी वाटर का मॉलिक्यूल है और उसमें हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो हम लाइक इस तरह से लेते हैं HOH, ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल, उसमें हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो अब ये वाला जो ऑक्सीजन का नेगेटिवली चार्ज है, यानी ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से आएगी फाइनल प्रोडक्ट HC, और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जो है वो हाइड्रोजन आके बॉन्ड बना लेगी और OH आयन जो है ये सेपरेट हो जाएंगे। इस तरह से हमारे पास जो है वो फाइनल प्रोडक्ट आएगी। ये देखेंगे हमारे पास बन जाएगी अल्कोहल। तो वो अगर यहाँ पर एल्डिहाइड होंगे, फॉर्मेल्डिहाइड, तो प्राइमरी अल्कोहल बन जाएंगे, अगर कीटोन्स होंगे तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएंगे। ठीक है, ये रिडक्शन है। तो ये तो हमने देखी। जब एसिडिक कंडीशन में जो है उसके हम रिडक्शन करवाएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट किस तरह से आएंगी। एक हमारे पास इसकी ये रिडक्शन जो होती है वो कैटालिटिक भी होती है, कैटालिटिक रिडक्शन। कैटालिटिक रिडक्शन में हम क्या करते हैं कि एल्डिहाइड एंड कीटोन को इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जो होते हैं वो रिड्यूस करवाते हैं। तो लाइक देखें, जब हम इनको एल्डिहाइड कार्बोनाइल डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसको जब हम कैटलिस्ट लाइक प्लाटियम और निकल, ठीक है, इनमें से किसी एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब हम इनको रिड्यूस करवाते हैं, यानी हाइड्रोजन के साथ इनको रिएक्ट करवाते हैं, सेम वही रिएक्शन होंगे। एक हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के साथ और दूसरी पार्शियल नेगेटिव हाइड्रोजन के साथ, तो सेम हमारे पास वही प्रोडक्ट आएगी CH3OH, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल आ जाएगी मिथानॉल। इसी तरह जब एसिटिल्डिहाइड CH3C तरफ हाइड्रोजन डबल बॉन्ड O, इसको हम रिड्यूस करवाएंगे विद हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सेम कैटलिस्ट प्लाटियम और निकल, ठीक है, इनमें से किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब हम इसको रिड्यूस करवाएंगे सेम वही होगा। एक जो है वो हाइड्रोजन पार्शियल नेगेटिव इस ऑक्सीजन के साथ मिलेगी और दूसरी इस कार्बन के साथ जाके मिलेगी। तो सेम हमारे पास होगा CH3, दूसरी इसके साथ आ गई तो 2 हाइड्रोजन आ गए CH2 और एक ऑक्सीजन के साथ OH, प्राइमरी अल्कोहल आ जाएगी इथाइल अल्कोहल। उसके बाद अगर इसी तरह कीटोन के साथ रिडक्शन कराएं CH3C, यहाँ पर भी CH3C डबल बॉन्ड O, इसके हम रिड्यूस करवा दें हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सेम कैटलिस्ट जो ऊपर यूज़ किए। तो ये भी जो है एक हाइड्रोजन जो है इस कार्बन के साथ, दूसरी ऑक्सीजन के साथ आके अटैच हो जाएगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा CH3, यहाँ पर CH3, सेम ये वाला, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आ गई और एक इस ऑक्सीजन के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगी सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो हम इन्हें कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो है रिड्यूस करवा सकते हैं और जो एसिड की प्रेजेंस में जो है वो भी रिड्यूस करवा सकते हैं विद हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये थी हमारे पास रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब हम देखते हैं इनकी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो जो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन के है उनकी ऑक्सीडेशन अगर हम देखें तो पहले हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ
ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड जो होती हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, और ये जो एल्डिहाइड्स होते हैं ये ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन्स भी जो होती हैं वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाती हैं, और एल्डिहाइड भी जब ऑक्सीडाइज होती हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। सेम इसी तरह कीटोन्स की हम जब ऑक्सीडेशन करवाएं तो वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड पे जो होती हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। तो देखते हैं जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो इजीली जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बाय माइल्ड एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कि जो एल्डिहाइड्स हैं वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। लाइक देखते हैं कि मिथाइल एल्डिहाइड हम ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड O एंड एक तरफ हाइड्रोजन अटैच है। इसकी जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक सल्फ्यूरिक एसिड या फिर पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में हम जब इनकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये ऑक्सीजन जो होती है इस हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करती है। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जो डायरेक्टली हाइड्रोजन एटम अटैच होता है उसको जाके ये ऑक्सीडाइज कर देती है। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट इस तरह से आएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और इस हाइड्रोजन के साथ आके ऑक्सीजन अटैच हो जाती है तो ये हो जाता है OH। ठीक है, यानी ये हमारे पास बन गया एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, एसिटिक एसिड है। इसी तरह अगर हम कोई और ले लें, एग्जाम्पल ले लेते हैं लाइक CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड एट द एंड हाइड्रोजन। इसकी जब ऑक्सीडाइज करवाएंगे सेम जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या पोटाशियम डाइकार्बोनेट की प्रेजेंस में करवाएंगे तो सेम ये ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन को जाके ऑक्सीडाइज कर देगी। फिर हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड ये OH आ जाएगा। ये हमारे पास आएगा 4 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो ये आएगा प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, तो ये हमारे पास है एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हैज द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एज इन एल्डिहाइड। देखिए इसमें 2 कार्बन है तो बनने वाला जो एसिटिक एसिड है उसमें भी 2 कार्बन है। इसमें 1 2 एंड 3 कार्बन है, और बनने वाला जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें भी 1 2 एंड 3 जो है वो कार्बन एटम आ रहे हैं। तो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं इन एल्डिहाइड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम ऑक्सीडेशन देख लेते हैं कीटोन्स की। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। ठीक है, कि जो कीटोन्स हैं वो किस तरह, कीटोन्स में चूँकि डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच नहीं होती, दोनों कार्बन लाइक यहाँ पर ले लेते हैं CH3 मिथाइल कीटोन CH3। ठीक है, तो दोनों तरफ देखिए डायरेक्टली कार्बन है, और कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। एल्डिहाइड हमने पढ़ा था कि एल्डिहाइड माइल्ड और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से दोनों से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इजीली, लेकिन कीटोन जो होते हैं वो इजीली माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ये ऑक्सीडाइज नहीं होते, स्ट्रॉन्ग से होते हैं। क्यों नहीं होते माइल्ड से? क्योंकि इनमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये इजीली जो होता है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और इजीली ऑक्सीडाइज
नहीं होता, तो फिर हम इसकी जो ऑक्सीडेशन है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जो है वो करवाते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, वो हमारे पास हो सकते हैं लाइक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सल्फ्यूरिक एसिड, पोटाशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड में पोटाशियम डाइक्रोमेट, या फिर पोटाशियम KMnO4 इन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, या फिर ये नाइट्रिक एसिड हो सकता है, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ये होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में हम जो है कीटोन्स की ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ताकि इसकी ऑक्सीडेशन जो हम करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 इन एसिडिक सॉल्यूशन H2SO4। तो अब यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन होगी वो इस मिथाइल ग्रुप की होगी, ठीक है। तो वो किस तरह से होगी, यहाँ से CH2 का मालिक्यूल जो है वो रिमूव होगा, CH2 का मालिक्यूल रिमूव, बस एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर रह जाएगी और उसके साथ आके ऑक्सीजन अटैच हो जाएगी। तो ये हमारे पास बनेगा CH3, ठीक है। यहाँ पर हम 3 मालिक्यूल लेंगे ऑक्सीजन के, CH3, ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पे CH2 का मालिक्यूल निकल गया, सिर्फ एक हाइड्रोजन रह गई, तो ये हमारे पास रहेगा O एंड H, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन एटम, ठीक है। एक और मालिक्यूल देखा, हमने कहा कि यहाँ से CH2 जो है वो निकल गया, तो ये कुछ 2 ऑक्सीजन रह गई, ठीक है। 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ मिली तो OH बन गया। अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और ये वाला ग्रुप है, हम इसको लिखेंगे HC डबल बॉन्ड O एंड OH, ठीक है। 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ अटैच है, तो हमारे पास देखें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बने हैं। ये हमारे पास बना है एसिटिक एसिड, ठीक है, और ये हमारे पास बना है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो 2 एसिड हमारे पास यहाँ पर बन जाएंगे, एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। इसी तरह हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं कीटोन्स की, CH3 से डबल बॉन्ड O, CH2 एंड CH3। ये सिमेट्रिकल कीटोन है कि जिसमें दोनों साइड पे सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो ये सिमेट्रिकल कीटोन है। तो सिमेट्रिकल कीटोन की जब करवाई तो उससे हमारे पास देखें 2 जो है वो, यहाँ पर अनसिमेट्रिकल है, इससे भी 2 एसिड बनेंगे, वो देखेंगे किस तरह से बनते हैं। यहाँ पर वेरिएशन कार्बन है, इसकी ऑक्सीडेशन हुई और उससे हमारे पास एसिटिक एसिड बन गया, ठीक है। जो ग्रुप रिमूव हुआ उससे न्यू एसिड बन गया। अब यहाँ पर जो है किस कार्बन की ऑक्सीडेशन होगी, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो इसकी जब ऑक्सीडेशन करवाई जाए सेम इन प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में एसिडिक कंडीशन में हम करवाएंगे, तो क्या आएगा, ये वाला जो ग्रुप है यहाँ से यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पर रह जाएगी, जब एक हाइड्रोजन रह जाएगी तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और एक ऑक्सीजन यहाँ पर आके अटैच होगी तो ये हो जाएगा OH। बाकी ये वाला जो ग्रुप है इधर से सेपरेट होगा, वो किस तरह से, लाइक ये वाला CH3 सेम इसकी भी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, CH3 यहाँ पर रह गया CH, तो ये इस तरह से होगा C डबल बॉन्ड, यहाँ से एक ऑक्सीजन आएगा और एक हाइड्रोजन रह गया, उसके साथ एक ऑक्सीजन और आके, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन रिमेनिंग है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे आके अटैच होगी, 2 ऑक्सीजन है, तो एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन, तो वो OH बन जाएगा। यानी 2 हमारे पास सेम एसिड बन गए, एसिटिक एसिड,
ठीक है। तो इसमें जो ऑक्सीडेशन है देखिए डायरेक्टली पहले हुई है जिसके पास लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम है और उसके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो न्यू बनेगा, जो पेरेंट कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो न्यू हमारे पास जो है वो एसिड बन गया। तो ये थी हमारे पास कीटोन्स की ऑक्सीडेशन। ठीक है, वो जो थे कार्बोक्सिलिक एसिड में जो थे वो कन्वर्ट हो जाएंगे।